प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का डिजायर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाकर के डिजायर पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे आपको सारे प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं बच्चों, आगे की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन ये रहा। जरा सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक संबंध है, यानी आर उन सभी क्रमित युग्मों x, y का समुच्चय है जहां x तथा y में पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। हमें सिद्ध करना है कि यह संबंध क्या है, एक तुल्यता संबंध है। संबंध कैसा है? संबंध ये दिया गया है। संबंध का जो मेन थीम है वो ये है, और ये संबंध परिभाषित किस पे है? ये संबंध परिभाषित है किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में। यानी कि दोस्तों फाइनली यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये हुआ कि ए क्या है? किसी पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या आएंगे? इसमें बुक्स आएंगे। मान लीजिए इसमें बुक्स B1 आया, B2 आया, B3 आया, डॉट 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 BN आया। अरे भैया, किसी पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या तो सीमित ही होगी ना, इनफाइनाइट तो होगी नहीं, अनंत तो होगी नहीं, मीन्स वो परिमित ही होगी। इसलिए मैंने BN तक इसको ले लिया है। ठीक, अब यहां पे संबंध का जो मेन रूल दिया गया है, यहां पे जो आर गिवन है वो आर कुछ ऐसा दिया गया है कि आर उन सभी क्रमित युग्मों x, y का समुच्चय होगा जहां पे x और y क्या है? x और y समुच्चय ए के अवयव है। समुच्चय ए के अवयव होने का मतलब यह हुआ कि x और y क्या है? पुस्तकालय की किताबें हैं। कैसी किताबें हैं? ये ऐसी किताबें हैं कि x तथा y में पेजों की संख्या समान हो। पेजों की संख्या समान हो। इतनी बात तो बच्चों आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें सिद्ध करके बताना है कि यह संबंध क्या है? तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि कोई भी संबंध तुल्यता तभी होता है जब वो स्वतुल्य भी हो, वो सम्मित भी हो और वो संक्रामक भी हो। तो आइए एक एक करके सबको चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? स्वतुल्यता की। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं स्वतुल्यता संबंध के बारे में। ठीक, अब कोई भी संबंध स्वतुल्य कब होता है? आप जानते हो बच्चों कि कोई भी संबंध स्वतुल्य तब होता है जब वो संबंध जिस समुच्चय पे परिभाषित होता है उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित हो। ठीक, यानी कि इस समुच्चय ए में जितनी भी ये बुक्स आई हैं, जितनी भी किताबें आई हैं, उनका खुद के साथ संबंध बनना चाहिए। और उनका खुद के साथ संबंध कब बनेगा? आप यहां पे देख रहे हो कि इस आर संबंध में x, y क्रमित युग्म कब आएगा? जब इन दोनों में क्या हो? पेजों की संख्या समान हो। ठीक, तो जरा दोस्तों इधर देखिएगा। चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक पुस्तक में पेजों की संख्या उसके खुद के पेजों की संख्या के बराबर है। उसके खुद के पेजों की संख्या के बराबर है। पेजों की संख्या के बराबर है। यह कहना थोड़ा अटपटा है, लेकिन सच्चाई यही है। अगर मैं किसी बुक्स को ले लूं, सपोज करिए यही वो बुक है, अगर मैं कहूं कि इस बुक में पेजों की संख्या इसके खुद के पेजों की संख्या के बराबर है, ये कहना कुछ गलत नहीं है। हाँ, थोड़ा सुनना आपको अटपटा जरूर लग रहा है, बट ये सच्चाई है। ठीक है, यानी कि बच्चों अब हम ये जान चुके हैं कि इसमें पेजों की संख्या इसके खुद के पेजों की संख्या के बराबर है, यानी इसका इसके साथ संबंध बनेगा। फिर इसमें पेजों की संख्या इसके खुद के पेजों की संख्या के बराबर है, यानी इसका इससे संबंध बनेगा। इस तरह इस समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध बनेगा। अर्थात अब मैं यहां यह लिख सकता हूं कि यहां पे कंडीशन क्या आई कि x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A।
यानी समुच्चय ए के प्रत्येक x के लिए x, x इस संबंध R में आएगा। जब ये कंडीशन आ गई बच्चों तो हम ये जानते हैं कि अतः R क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। R क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने स्वतुल्यता के बारे में इसको सिद्ध कर लिया कि ये संबंध स्वतुल्य है। अब आगे मैं चलता हूं कहां पे, अब मैं आगे बात करने वाला हूं दोस्तों सम्मित संबंध के बारे में। अब बात होगी किसकी, अब बात होगी सम्मित के लिए। आइए जरा देखा जाए, अब मैं बात करने जा रहा हूं सम्मित के लिए। सम्मित में क्या होता है, सम्मित में दोस्तों आप जानते हो कि कोई भी संबंध सम्मित संबंध तभी होता है जब उस संबंध में जितने भी क्रमित युग्म आएंगे उन सारे क्रमित युग्म के उल्टा मौजूद होने चाहिए। यानी कि संबंध में जितने x, y आएंगे उतने y, x भी आना चाहिए। ठीक है, अब जरा एक बात बताइए, सपोज करिए मैंने ये दो पुस्तकें ले ली, ये दोनों पुस्तकें कहां की है, ये दोनों पुस्तकें इस समुच्चय की हैं। ठीक है, मैंने ये दोनों पुस्तकें ऐसे ले रखा है कि इसमें पेजों की संख्या बराबर इसमें पेजों की संख्या है, इसमें पेजों की संख्या बराबर इसमें पेजों की संख्या। ठीक है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसमें पेजों की संख्या बराबर इसमें पेजों की संख्या, ये भी तो कहा जा सकता है ना, बिल्कुल कहा जा सकता है। आइए जरा देखिए यहां पे, अब कंडीशन क्या आई, मैंने यहां मान लिया, यहां पे कंडीशन मैंने क्या माना, जरा गौर से देखिएगा। मैंने माना कि x, y बिलोंग्स टू R। अब क्या हुआ कि अगर x, y इस संबंध R में आया है तो ये संबंध सम्मित तभी होगा जब y, x भी इस संबंध में आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए जब x, y बिलोंग्स टू संबंध R आया है, इसका मतलब क्या आया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x में पेजों की संख्या, x में पेजों की संख्या, x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या, बराबर y में पेजों की संख्या। बात सही है, बात सही है ना बच्चों, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इस बात को मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, इस बात को तो ये भी लिखा जा सकता है, वो क्या लिखा जा सकता है, वो ये भी लिखा जा सकता है कि y में मिस बुक y में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो जब x, y बिलोंग्स टू R आ गया, क्यों आया, क्योंकि x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या है। और इसी आधार पर हमें दूसरा रिजल्ट क्या मिला कि y में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या। इसका मतलब कि ये हमें ये आउटपुट दिया ना, ये हमें क्या दिया, तब इसका मतलब हम ये भी तो लिख सकते हैं कि y, x बिलोंग्स टू R। इस आधार पे मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि x, y बिलोंग्स टू R, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इंप्लाइज कर रहा है कि y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अतः ये संबंध क्या है, अतः R सम्मित संबंध भी है, अतः R सम्मित भी है। बात समझ आ गई, सम्मित भी क्लियर हो गया। अब मैं बात करने जा रहा हूं संक्रामक के बारे में। आइए जरा संक्रामक के बारे में भी बात कर लिया जाए। अब मैं बात कर ले रहा हूं संक्रामकता के बारे में। ठीक है, संक्रामक के बारे में आप जानते हो बच्चों कि कोई भी संबंध संक्रामक तब होता है जब उसमें अगर xy आता है और yz आता है तो xz भी आएगा, तभी जाके वो संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, आइए जरा इस पे भी हम लोग गौर कर लेते हैं। मैंने माना, क्या माना कि माना x, y बिलोंग्स टू R तथा y, z बिलोंग्स टू R। भैया जब x, y बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x में पेजों की संख्या, x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या, y में पेजों की संख्या। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। तथा आगे क्या हुआ, y, z बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब कि y में पेजों की संख्या, y में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या। बात समझ आ रही है। अब बच्चों जरा गौर से देखना, कंडीशन यहां पे क्या है, इसने कह दिया कि x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या और y में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या।
तो क्या इन दोनों रिजल्ट से, दोनों समीकरण से हमें यह नहीं मिला कि x में पेजों की संख्या, x में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या? मिला या नहीं मिला बताइएगा, समझ आया या नहीं आया? मिल गया, मिल गया ना। तो जब इन दोनों पुस्तकों में पेजों की संख्या बराबर हो गया, इसका मतलब क्या आया कि x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r आ गया। ठीक है, इसका मतलब अब तो आप समझ ही गए होंगे, इसका आप समझ गए होंगे। आपने क्या समझा कि हमने माना क्या था, हमने कंडीशन क्या लिया था कि x, y बिलोंग्स टू r, यानी r से बिलोंग कर रहा है, तथा y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ये भी बिलोंग कर रहा है। और इन दोनों आधार पे हमें रिजल्ट क्या मिला? हमें रिजल्ट मिल गया कि x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अतः r क्या हुआ? अतः r संक्रामक हो गया। r क्या हुआ? संक्रामक संबंध है। अब आपने क्या देखा कि r स्वतुल्य भी है, r सम्मित भी है और r संक्रामक भी है। तब लास्ट में आप बच्चों यहां लिख दो, आप यहां पर लिख दीजिए कि अतः r क्या है? r तुल्यता संबंध है। r तुल्यता संबंध है। क्यों तुल्यता संबंध है? क्योंकि r स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी। इस तरह बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। मैं अब मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आइए मूव किया जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बड़ा है तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप कूल माइंड्स में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर, पूरे एकाग्रचित होकर के आप बिल्कुल क्लास को एंजॉय करिए। आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन रीड किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समुच्चय दिया गया है ए। एक समुच्चय ए है जिसमें ये क्या है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस समुच्चय में आर एक संबंध कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया है। आर संबंध कैसे परिभाषित किया गया है, मैं इसको जरा यहां पे लिख दूं। यहां पे मैं एक बार रिराइट कर दूं, यानी फिर से लिख दूं। ये क्या कह रहा है कि आर उन सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय होगा सच दैट, यहां पे क्या होगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी। मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा? एक सम संख्या होगा। ठीक, और ये किस पे परिभाषित है? समुच्चय कौन सा है? समुच्चय इस समुच्चय पे परिभाषित है। इसमें कितने अवयव आए हैं दोस्तों? इसमें प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं आई। बात समझ आ गई? हमें सिद्ध करना है कि ये संबंध क्या है? एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहले पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है? एक तुल्यता संबंध। ठीक है, उसके बाद आगे की बातें होगी। पहले हम लोग इसको सिद्ध कर ले, फिर आगे वाली बात हम लोग बाद में करेंगे। तुल्यता संबंध है यानी कि हमें स्वतुल्य सिद्ध करना होगा, सम्मित सिद्ध करना होगा और संक्रामक सिद्ध करना होगा। ठीक है, अब जरा एक बात सोचो बच्चों, एक बात समझिए। यह संबंध इस समुच्चय पे परिभाषित है। इसमें 5 अवयव आए हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये ए भी यहीं से लिया जाएगा और बी भी यहीं से लिया जाएगा। सबसे पहले बात कर लिया जाए किसकी? स्वतुल्यता की। आइए जरा स्वतुल्यता की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की बातें करेंगे। ठीक है, स्वतुल्यता। अब स्वतुल्यता का मतलब क्या हुआ? यह संबंध स्वतुल्य कब होगा? जब ए कॉमा ए आए। यहां पे ए कॉमा बी ना आकर के इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध हो, यानी कि ए कॉमा ए आर में आए। ठीक है, अब जरा गौर से देखना बच्चों, आप अगर एक को एक में से घटाओगे तो 0 आएगा ना। 0 एक सम होता है, सम संख्या होता है। 2 माइनस 2 करोगे वो भी क्या है? 0 आएगा, जो कि एक सम संख्या है। 3 माइनस 3 करोगे वो भी 0 आएगा, एक सम संख्या है। 4 माइनस 4 करोगे वो भी 0 आएगा, एक सम संख्या। और 5 माइनस 5 करोगे वो भी 0 आएगा, एक सम संख्या है। ठीक है, यानी कि आप यहां पे ये कह सकते हो, आप यहां पे इस कहने के कैपेबल हो गए हो कि मान लो यहां पे कि माना ए बिलोंग्स टू सेट ए। मैंने मान लिया कि ये स्मॉल ए इस समुच्चय का एक कोई अवयव है। ठीक है, तब जरा गौर से देखो, तब यहां पे मॉड ऑफ ए माइनस ए बराबर 0, जो कि क्या है? जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि समुच्चय ए का कोई भी जो हमने अवयव एक लिया है, कोई भी एक अवयव माना है, उसको अगर उसमें से घटाएंगे तो क्या 0 आएगा, जो कि एक सम होगा। जब सम होगा यानी कि ये चीजें, ये जो बात हुई है वो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या आया कि ए कॉमा ए
बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए उसका खुद के साथ संबंध आर में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। अतः आर क्या है? अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर स्वतुल्य संबंध है। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब मैं बात करने जा रहा हूं किसका? अब दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं सम्मित संबंध के बारे में, सम्मितता के बारे में। मैं एक बार बात कर लूं, इसके बाद संक्रामकता के बारे में बात होगी। आगे जरा देखा जाए सम्मित संबंध। मैंने मान लिया कि माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मैंने ये मान रखा है दोस्तों, यहां पे ये ए कॉमा बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है। जब ए कॉमा बी आर से बिलोंग करेगा, इसका मतलब इस कंडीशन को वो पूरा करेगा, बिल्कुल पूरा करेगा ऑफ कोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पे हुआ कि यहां पे मॉड ऑफ ए माइनस बी बराबर क्या है? एक सम संख्या। दोस्तों मॉड लगा है, ध्यान रखना, मॉड का चिन्ह जो होता है कभी भी ऋणात्मक मान नहीं देता है। एक बात जरा मुझे बताइएगा, अगर मैं यहां पे सपोज करिए कि 5 में से मैं 1 घटाऊं और मॉड लगाऊं तो 4 आया ना? ठीक। और अगर मैं इस संख्याओं को एक्सचेंज कर दूं, 1 माइनस 5 करूंगा तब भी तो 4 ही आएगा ना? आएगा या नहीं आएगा? इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब मॉड ऑफ ए माइनस बी बराबर सम आया तो यहां से अगर मॉड ऑफ बी माइनस ए भी अगर मैं करूं तब भी तो सम ही आएगा ना भाई? आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना? अब जरा गौर से देखिए, यानी कि जब a माइनस बी बराबर सम है, इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है। तब b माइनस ए बिलोंग्स टू आर आ गया, इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब आ गया कि b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू। अब आपने क्या देखा बच्चों? आपने ये देखा कि इस संबंध आर में जितने ए बी आ रहे हैं उन सभी ए बी के लिए b कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर आ रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि आर क्या है? एक सम्मित संबंध है। आर एक सम्मित संबंध है। बात समझ आई या नहीं आई? आ गई ना? आपने इसके सम्मितता के बारे में भी आपने देखा। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पे संक्रामकता के बारे में। ठीक है, आइए जरा बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं संक्रामकता के बारे में। इसको भी जरा गौर से देख लिया जाए कि यह संबंध संक्रामक है या नहीं। अब एक काम करते हैं संक्रामकता के बारे में। मैंने माना कि x कॉमा, या ए बी है ना, ए बी ही ले लेते हैं। माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। मैंने ये मान लिया है कि इस समुच्चय में इस संबंध के मैंने 2 क्रमिक युग्म माने हैं। क्या? एक a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर माना हूं तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर माना हूं। अब आप जानते हो कि संक्रामक दिखाने के लिए तब हमें क्या सिद्ध करना होगा? हमें यह सिद्ध करना होगा कि a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तब जाके ये संबंध संक्रामक हो। ठीक है, तो जरा एक बात बताइए, अगर ये a माइनस बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब कि a माइनस बी बराबर क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या कि b माइनस सी भी क्या है? एक सम संख्या है। ठीक बच्चों, सम क्या होता है? सम वे संख्याएं होती हैं जो 2 की गुणज हो। क्या हो? 2 की गुणज हो। ठीक है, तो सम संख्या को हम 2n या 2m से दिखा सकते हैं, 2n या 2m से दिखा सकते हैं। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर 2n, जहां n क्या है? कोई प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 2 की कोई गुणज है, n कोई प्राकृतिक संख्या है। तथा इस बात को मैंने क्या कर लिया, ये भी क्या है? सम है। इसका मतलब क्या आया कि b माइनस सी भी क्या आया? ये 2m मैंने मान लिया। यहां पे n क्या है? कोई प्राकृतिक संख्या, यानी 2 का कोई गुणज है। m क्या है? m भी कोई प्राकृतिक संख्या, यानी 2 का कोई गुणज है। आप जानते हो कि सम संख्या को 2n से दिखा सकते हो या 2m से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 का गुणज दिखाना हो तो आप उसको 3n, 3m, 3p, 3q कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने इसको 2n ले लिया, उसको 2m ले लिया। आपने बच्चों क्लास 11 में एक बात पढ़ा होगा, एक बात आपने असमीका में पढ़ा होगा कि अगर यहां पे ऐसे लिखा है मॉड ऑफ x बराबर a लिखा है, तो इधर से अगर आप मॉड हटाते हो तो इधर प्लस माइनस दोनों चिन्ह लग जाता है। इसके बारे में आपको आइडिया जरूर होगा, अपने क्लास 11 में जरूर पढ़ा।
ठीक है, इसी अकॉर्डिंग, इसी रूल के अकॉर्डिंग अब यहां क्या आ गया, यहां आप लिख सकते हो कि a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2n। इसको आप एक समीकरण ले लो और इसको आप ले लो कि b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2n। इसको आप समीकरण 2 ले लो। अब आप दोनों समीकरणों को जोड़ दो। अब आप दोनों समीकरणों को जरा जोड़ो। जब आप दोनों को जोड़ेंगे यानी कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर जोड़िए जरा, बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ, दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष के साथ। ये प्लस माइनस 2n और ये प्लस माइनस 2n। ठीक है, ये कटिंग a माइनस सी बराबर क्या आ गया, यहां से प्लस माइनस 2 आप कॉमन ले लो, ये आ गया m प्लस n। बच्चों m भी प्राकृतिक संख्या है और n भी प्राकृतिक संख्या है, यानी कि ये दोनों क्या है, दो के कोई गुणज है, दो के कोई गुणज है। ठीक है, अब जरा देखिए, जैसे आपने मॉड हटाया था यहां से तो प्लस माइनस इधर लग गया। अब अगर मॉड लगाओगे तो प्लस माइनस इधर से हट जाएगा, यानी कि अब ये क्या आ गया दोस्तों, अब ये आया कि मॉड ऑफ a माइनस सी बराबर 2 इंटू एम प्लस एन, यानी आप कह सकते हो कि 2 का गुणज। ठीक है, या आप कह सकते हो 2 का गुणज मतलब क्या, सम संख्या। ठीक, सम संख्या, यानी कि a माइनस मॉड ऑफ a माइनस सी क्या आ गया, सम आ गया। आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ना, तब आप ये कह सकते हो ना कि a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू r तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे मॉड ऑफ a माइनस सी बराबर 2 इंटू एम प्लस एन। इसका मतलब क्या, जैसे m और n क्या है, दोनों प्राकृतिक संख्या है, तो दोनों का योग भी एक प्राकृतिक संख्या होगा, यानी ये भी क्या हुआ, 2 का गुणज हुआ। 2 का गुणज का मतलब क्या है, एक सम है। तो अब क्या हुआ, जब मॉड ऑफ a माइनस सी एक सम आ गया, इसका मतलब कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r होगा, यानी कि इससे बिलोंग कर गया। अब मैंने क्या देखा कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r तथा b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तब a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, अतः r क्या हो गया, एक संक्रामक संबंध हो गया। वीडियो कुछ देर के लिए रुक गया था, इसलिए थोड़ी सी मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि r क्या है, स्वतुल्य संबंध है, r सम्मित संबंध है और r संक्रामक संबंध है, अतः r क्या है, एक तुल्यता संबंध है। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। अभी हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करा, अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट क्या है, जरा गौर से देखना बच्चों। ये सेकेंड पार्ट कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि समुच्चय, एक समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव 1, 3, 5 है, कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, और समुच्चय समुच्चय जिसके अवयव 2, 4 है, कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु इस समुच्चय, यानी एक समुच्चय दिया गया जिसके अवयव 1, 3, 5 का कोई भी अवयव इस समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। बच्चों परेशान मत हो, परेशान मत, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से। अब जरा गौर से देखिए कि यहां पे जो जिन समुच्चयों के बारे में बात कर रहा है, चाहे इनके बारे में बात कर रहा हो, चाहे ये इनके बारे में बात कर रहा हो, ठीक है, वही चीज मिस ये पहला वाला यही है और ये यही है। ठीक है, ये सारे कहां से आए हैं, ये सारे यहीं से आए हैं, यहीं से। ये जो समुच्चय A दिया गया है, इसी में से देखिए, इसमें 5 प्राकृतिक संख्या है। इस 5 प्राकृतिक संख्या में से, इनमें से विषम संख्याओं को लेकर के एक समुच्चय इसने बना लिया और सम संख्याओं को, सम प्राकृतिक संख्याओं को लेकर के इसने एक समुच्चय बना लिया। अब इसने कह दिया, ये कह रहा कि हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि इस समुच्चय का कोई भी अवयव, इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। कैसे संबंधित है, एक दूसरे से किस संबंध द्वारा संबंधित है, एक दूसरे से इस संबंध द्वारा संबंधित है, यानी कि जो संबंध इस क्वेश्चन में परिभाषित किया गया है, उसी संबंध द्वारा ये एक दूसरे से संबंधित है। और उसी तरह फिर ये बोला है कि इस समुच्चय के अवयव, यानी इस समुच्चय के अवयव एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। अब बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, अब हमें थोड़ा सा आगे की ओर चलना है। कहां आगे चलना है मैं बात बताता हूं। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि 2 सम संख्याओं का योग, 2 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, 2 सम प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, संख्याओं का
अंतर एक सम संख्या होता है, सम होता है, तथा दो विषम प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, दो विषम प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर भी एक सम होता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि दो सम संख्याओं का अंतर एक सम संख्या होता है और दो विषम संख्याओं का अंतर भी एक सम संख्या ही होता है। लेकिन 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 एक सम तथा एक विषम का अंतर, एक सम तथा एक विषम का अंतर सम नहीं होता है, सम नहीं होता है भैया, ये विषम होता है। बात समझ आ गई? ये बातें आपको समझ आ गई? अब जब ये बातें समझ आ गई तो आंसर भी आपके सामने हो गया। अब इसने कह रखा है कि इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, इस समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे से किस संबंध द्वारा संबंधित है? एक दूसरे से इस संबंध द्वारा संबंधित है। बिल्कुल, ये संबंध क्या कहा है कि इन दोनों ए और बी का अंतर क्या होना चाहिए? एक सम होना चाहिए। जरा गौर से देखो दोस्तों, इस समुच्चय की बात कर रहा ना, इस समुच्चय का प्रत्येक जो भी अवयव आया है विषम है, तो ऑफ कोर्स इसके सारे अवयव किससे संबंधित है? खुद से संबंधित है। क्यों खुद से संबंधित है? क्योंकि किसी भी दो विषम संख्याओं का अंतर एक सम होता है। उसी तरह यह भी कह रहा है कि यह भी प्रमाणित कीजिए कि इस समुच्चय के भी प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। बिल्कुल सही, ये दोनों क्या है? सम है, और दो सम संख्याओं का अंतर क्या होता है? एक सम ही होता है। क्लियर? तब आप इस आधार पे यहां पे ये कह सकते हो, आप यहां पे कह सकते हो कि अतः समुच्चय 1 3 5 मीन समुच्चय जिसके अवयव 1 3 5 हो तथा जिसके अवयव 2 4 हो में से प्रत्येक के अवयव, प्रत्येक समुच्चयों के अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए अब जरा इसको देखिए। अब फिर इसने कहा है कि आप ये भी सिद्ध करिए कि इस समुच्चय का कोई भी अवयव, यानी ये समुच्चय जिसके अवयव सारे क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या है, इस समुच्चय का कोई भी अवयव इस समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। कैसे भी संबंधित हो सकता है भाई? ये विषम संख्या, ये सम संख्या, विषम और सम का अंतर सम नहीं होता है, विषम होता है। तो जब सम होता ही नहीं है तो इसमें इस संबंध आर में इनके क्रमिक तो आएंगे नहीं, यानी इस समुच्चय का कोई भी अवयव इस समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बस इसी आधार पे अब आप लिख दीजिए, अब आप यहां लिख दो बच्चों कि तथा समुच्चय जिसके अवयव 1 3 5 है का कोई भी अवयव समुच्चय जिसके अवयव 2 4 है के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। बात समझ आई या नहीं आई? जरा फटाफट हमें बताइए। ठीक इस तरह बच्चों इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया। हमने इसके दोनों पार्ट को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो आइए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इसको जरा गौर से पढ़ा जाए फिर इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए जिसके अवयव यहां पे ये मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, ये x बिलोंग्स टू आई थिंक n है। एक मिनट मुझे चेक कर लीजिए, वहां पे 2 नहीं है, वो मिसप्रिंट हुआ है। एक बार मैं चेक कर लूं क्योंकि गलत क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9th है ना? यस, x बिलोंग्स टू z है। यहां पे x बिलोंग्स टू z है दोस्तों, ये z है, 2 नहीं है, z है। ठीक है, z बोले तो पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, इसने बोला है कि a एक समुच्चय, a उन सभी x का समुच्चय जहां x बिलोंग्स टू z है। x क्या है? पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है? x 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 12 के बराबर या 12 से छोटा पूर्णांक है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक तुल्यता संबंध है।
हमें इस समुच्चय पे ये निम्न दो संबंध परिभाषित किए गए हैं और हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। तो दोनों को तो हम एक साथ सॉल्व कर नहीं सकते हैं, हमें 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करना हो। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमें समुच्चय परिभाषित किया गया, जो समुच्चय दिया गया है, जरा उसको देखा जाए। ये करा कि x बिलोंग्स टू z, x क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन कैसा पूर्णांक है, जो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 12 के बराबर या 12 से छोटा है। यानी इसको अगर आप रोस्टर विधि में लिखोगे तो ये 0 से लेकर के कहां तक, ये 12 तक के सारे पूर्णांक है। बात समझ आ गई? अब मैं बात कर ले रहा हूं पहले क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं पहले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन जरा क्या कर रहा है, गौर से देखिएगा। पहले क्वेश्चन देखिए, दोनों ही संबंध इसी समुच्चय पे परिभाषित है। पहले मैं पहले संबंध के बारे में बात कर रहा हूं, आर उन सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय है। ए कॉमा बी का समुच्चय है जहां पे ये क्या है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है। बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की ही तरह है, बहुत कोई खास नहीं, ठीक है। 4 का गुणज होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने 2 के गुणज के बारे में आपको बताया था, आपने उसको 2n या 2m से आप निरूपित करते थे। टू एन और 2m से निरूपित करते थे, वैसे भी इसको आप 4 का गुणज यानी इसको आप 4n से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जरा, इसको हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बात करते हैं। अभी हम लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करा है, बहुत दिक्कत आपको नहीं होगी। बात करता हूं स्वतुल्यता के लिए, स्वतुल्यता के लिए। अब स्वतुल्यता के लिए जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करे थे वैसे ये भी सॉल्व होगा। मैंने मान लिया, माना A बिलोंग्स टू सेट A, यानी कि स्मॉल a क्या है, इस समुच्चय का कोई एक अवयव है। यानी कि ये जो आपके पास ये जो 13 पूर्णांक दिए गए हैं, ठीक है, उन 13 पूर्णांकों में से कोई एक पूर्णांक है। मैंने मान लिया a इसका एक अवयव है। अब जरा गौर से देखना बच्चों, इस समुच्चय के किसी भी अवयव को देखिए, एक्चुअली हमें स्वतुल्यता दिखाना है, तो स्वतुल्यता दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, a कॉमा a आना चाहिए ना, यानी कि इसमें से प्रत्येक a का खुद के साथ संबंध होना चाहिए ना, ठीक है। और इनका खुद के साथ संबंध कब होगा, जब इसमें से इसके प्रत्येक अवयव इस कंडीशन को पूरा करे। तो ये पूरा करेंगे, जरा गौर से देखिएगा। चूंकि मॉड ऑफ a माइनस a बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 भी क्या होता है, 4 का गुणज है। 4 का भैया जब 4 का गुणज है, इसका मतलब क्या आ गया कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट a, यानी समुच्चय a के प्रत्येक अवयव a के लिए उनका खुद के साथ संबंध इस r में आ रहा है। अतः r क्या है, r स्वतुल्य संबंध है। r क्या है, स्वतुल्य संबंध है। बात समझ आ गई, क्लियर हुआ? अब बात कर लेता हूं सम्मित के बारे में। आइए जरा सम्मितता के बारे में देख लिया जाए। सम्मितता, इसको भी जरा देख लेते हैं। अब सम्मित क्या होता है, कोई संबंध सम्मित तब होता है जब उसमें जितने भी क्रमित युग्म आते हैं उनके उल्टा भी मौजूद होने चाहिए, ठीक है। मैंने माना, यहां पे मैंने मान लिया कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r। जब a कॉमा b बिलोंग्स टू r मैंने, यानी कि हमने मान लिया कि a कॉमा b इस संबंध से संबंधित है। तो जब a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, तब हमें क्या खोजना होगा, हमें खोजना होगा कि b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो आइए जरा खोजते हैं। अब जरा गौर से देखो, जब जब a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ a माइनस b बराबर क्या है, ये 4 का गुणज है। 4 का गुणज यानी कि 4n, ठीक। और जब ये 4 का गुणज है, यहां पे मॉड लगा है, अगर मैं संख्याओं को बदल दूं तब भी तो ये 4 का गुणज ही होगा ना, बिल्कुल होगा भाई, वो मॉड लगा है। मॉड आपको कभी भी ऋणात्मक मान नहीं देता है, ठीक है। तो जब ये मॉड ऑफ b माइनस ए बी 4 का गुणज आ गया, यानी कि ये 4 का गुणज आ गया, तो 4 का गुणज आने का मतलब ये हो गया कि b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब आपने क्या देखा, हमने ये माना था कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, और इस आधार पे हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि b कॉमा ऑल्सो बिलोंग्स टू r
अतः हम कह सकते हैं कि आर क्या है, एक सममित संबंध है। आर एक सममित संबंध है। ठीक है, सममितता के बारे में भी बात हो गई। अब बात करते हैं संक्रामकता के बारे में। बिल्कुल बच्चों, ये क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप एक साथ कर लेंगे तो फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने में 1% की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। संक्रामकता, संक्रामकता में हमें दिखाना होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर तो ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मैंने मान लिया यहां पे कि माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तब हमें क्या करना होगा, हमें यह दिखाना होगा कि ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब जरा गौर से देखो बच्चों, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब कि मॉड ऑफ ए माइनस बी बराबर 4 का गुणज है। 4 का गुणज मतलब 4n। तथा उसी तरह मैंने मान लिया कि जब बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब मॉड ऑफ बी माइनस सी भी क्या है, 4 का गुणज, इसको मैंने 4m ले लिया। ठीक है, ले लिया। अब लास्ट में हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था, इधर से मॉड हटाओगे तो उधर क्या आता है, प्लस माइनस साइन आता है ना। इसको आप समीकरण नंबर 1 ले लो। उसी तरह दोस्तों यहां से ये b माइनस सी मॉड हटाते हुए तो इधर भी प्लस माइनस 4m आया कि नहीं आया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को आप क्या कर दो, जोड़ दो, ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो बायां पक्ष के साथ और दाहिना पक्ष के साथ ऐड हो गया। ये कटिंग, अब यहां पे a माइनस सी क्या आ गया, प्लस माइनस 4 आप कॉमन ले लो, ये क्या आ गया, m प्लस n आ गया। ठीक है, अब यहां से प्लस माइनस हटाओगे तो इधर मॉड लग गया, a माइनस सी बराबर क्या आ गया, 4 इंटू एम प्लस एन, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 4 का गुणज। ठीक है, हमने क्या देखा कि मॉड ऑफ a माइनस सी भी क्या है, 4 का गुणज है। जब 4 का गुणज है, इसका मतलब कि दिए गए संबंध के नियम के अनुसार a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर आ गया। ठीक है, हमने माना क्या था, हमने माना था कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा हमने ये भी माना था कि b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तब हमें रिजल्ट क्या मिल गया, तब इस आधार पर हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अतः हम ये कह सकते हैं कि r क्या है, एक संक्रामक संबंध है। r क्या है, एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब r स्वतुल्य भी हो गया, r सममित भी हो गया, r संक्रामक भी हो गया। तब एट लास्ट हम यहां पे ये कह सकते हैं कि अतः r क्या है, एक तुल्यता संबंध है। r एक तुल्यता संबंध है। बात समझ आई या नहीं आई बताइए। ठीक है, क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब बारी है बच्चों सेकेंड पार्ट की। अब बारी है दोस्तों सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट ये रहा। हाँ, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, समुच्चय वही है, यानी कि इसी समुच्चय ए पे ये भी संबंध परिभाषित है, बट यहां पे संबंध का रूल बदल गया। इसने कह दिया कि आर उन सभी क्रमित युग्मों a कॉमा बी का समुच्चय होगा जहां a बराबर b होंगे। यानी कि इस संबंध में आए हुए प्रत्येक क्रमित युग्म के दोनों अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, ठीक। आइए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये a और b दोनों इसी से आएंगे ना, दोनों इसी से आएंगे, इसी समुच्चय से आएंगे। तो इसी समुच्चय से आएंगे, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे खुद का खुद के साथ संबंध तो बनेगा, बनेगा। आइए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। आइए जरा, आइए मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आर को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया। इसने बोला है कि a कॉमा बी सच दैट a बराबर b, और किस समुच्चय पे परिभाषित है, ये इसी समुच्चय पे परिभाषित है जिसके अवयव ये। आइए मैं बात कर लेता हूं किसकी, सबसे पहले मैं बात करता हूं स्वतुल्यता की। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा सममितता का, और उसके बाद मैं बात कर लूंगा संक्रामकता का, संक्रामकता। ठीक है, आओ बच्चों जरा देखो। अब ये संबंध स्वतुल्य होगा, कैसे होगा मैं बता रहा हूं। देखो, इसमें से बोल रखा है कि इस आर में केवल वही क्रमित युग्म आएंगे जब इस क्रमित युग्म के दोनों अवयव आपस में बराबर हो। स्वतुल्य होने के लिए हमें यह दिखाना होगा कि इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है।
बिल्कुल संबंधित होगा भाई, क्योंकि यहां पे संबंध कैसा है, यहां पे संबंध ऐसा है कि दोनों अवयव आपस में बराबर होने चाहिए। तो आप यहां लिख सकते हो कि चूंकि प्रत्येक अवयव, चूंकि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव खुद के बराबर है, खुद के बराबर है, खुद के बराबर है, अतः आप ये कह सकते हो कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर और एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी इस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव खुद के साथ इस संबंध में अवश्य संबंधित होगा। अतः आर क्या है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक, अब मैं बात करता हूं सम्मितता का। ठीक है, सम्मितता के बारे में मुझे बात करना है। मैंने मान लिया कि माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आ गया, इसका मतलब क्या कि a बराबर b। अब जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर आया, तब हमें क्या दिखाना होगा कि b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, कि b कॉमा ए भी आर में आता है, तभी तो ये सम्मित होगा। बिल्कुल भाई, अगर a बराबर b है, अगर a बराबर b है तो हम यहां पे ये भी तो लिख सकते हैं कि b बराबर a। जब b बराबर a लिख दिया गया, इसका मतलब कि b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर आया कि नहीं आया, आ गया ना। बच्चों वाला खेल है यार, बच्चों वाला खेल। ठीक है, आपने क्या देखा कि चूंकि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, क्या दिखा रहा है कि b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि जितने a b आएंगे उतने b के लिए b a भी आ रहा है। अतः r क्या है, सम्मित है। r क्या है, सम्मित है। ठीक है, अब बात करता हूं संक्रामकता के बारे में। आइए जरा संक्रामकता के बारे में बात कर लो। संक्रामकता के बारे में हम जानते हैं दोस्तों कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी सी बिलोंग्स टू आर है, तब हमें दिखाना होगा कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है। मैंने मान लिया कि ए बी और बी सी इसमें आ रहा है, ए बी और बी सी इसमें आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ए बी आर में आ रहा है, इसका मतलब क्या, ए बराबर बी, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या, बी बराबर सी। आपने क्या देखा, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए और सी बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अब ए बराबर सी आया कि नहीं आया, और जब ए बराबर सी आ गया तो इसका मतलब क्या आया कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब आपने क्या देखा कि चूंकि हमने माना था कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तथा हमने ये भी माना था कि बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तब हम बिलोंग्स टू आर, तब हम किस रिजल्ट पे पहुंचे, तब हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि अगर ए बी बी सी आ गया तो ए सी भी आर में आ रहा है। अतः आर क्या है, संक्रामक है। आर क्या है, संक्रामक संबंध। ठीक है, अब आपने क्या देखा, आपने देखा दोस्तों कि यह संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, तब फाइनली आप यहां पर लिख सकते हो कि अतः आर क्या है, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। ठीक, इति सिद्धम। आप इसमें इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए, प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान,
और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।